Hello बच्चों, let's discuss this question. What does the shape of the given age pyramids A to C reflect about the growth status of populations? तो यहाँ पर हमको A B C करके तीन एज पिरामिड दिया गया है और हमको पूछा गया है कि पॉपुलेशन का क्या स्टेटस वो दर्शाता है। तो A B C D करके हमको चार सेट दिए गए हैं, हमको इनमें से करेक्ट सेट चुनना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली आपके एज पिरामिड्स के बारे में जानना। एज पिरामिड्स होती है एज पिरामिड्स क्या होती है? representation representation of the distribution representation of the distribution of individuals representation of the distribution of individuals of a population across various age groups across age groups ऐसे लिख देते हैं। तो बेसिकली ये दिखाता है कि किस एज ग्रुप में कितने पॉपुलेशन है और बेसिकली वो जो सॉरी किस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है और बेसिकली वो जो हमको पॉपुलेशन दिया गया है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें हम बेसिकली तीन मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो कि बच्चे और एडोलेसेंट्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है प्री रिप्रोडक्टिव। बीच में आती है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और लास्ट में आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि और रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो मेनली हम ये तीन ग्रुप्स को देखते हैं और यहाँ पर हमारे पास तीन सिनारियोज आते हैं, तीन केसेस आते हैं। पहला केस है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है उनका नंबर ज्यादा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होता है, आपका जो एज पिरामिड है आपका जो एज पिरामिड है वो कैसे बनेगा? ए टाइप का बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स के नंबर से ज्यादा है। तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी। क्यों? क्योंकि जब ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो उनका नंबर ज्यादा है तो उनके बच्चे भी ज्यादा होने वाले हैं। तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी। अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में अगर हम देखें कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है उनका नंबर इक्वल है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के साथ, तो फिर हमारा जो एज पिरामिड है वो बनेगा बी टाइप का। क्योंकि आप देख सकते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इतने हैं और आपके रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स भी इतने ही हैं। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि एज पिरामिड बी इसको दर्शाता है और इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन स्टेबल है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में जितने हैं इतने ही रिप्रोडक्टिव में है। तो हम ऐसा एवरेज मान सकते हैं कि जब ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोड्यूसिंग काबिल होंगे तो वो भी उतने ही बच्चे बनाएंगे जो कि उनके प्रीवियस जनरेशन ने किया है ऑन एन एवरेज एटलीस्ट। तो ये बेसिकली पॉपुलेशन स्टेबल होता है। सॉरी, यहाँ पर एक्सपैंड लिख दिया गलती से। पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होता है, एक्सपैंड नहीं करती, स्टेबल होता है। और लास्ट केस अगर हम देखें कि हमारा जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से कम है, तो आप क्लियरली देख सकते हो वो है एज पिरामिड सी। और वहां पर बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्री रिप्रोडक्टिव बस इतने हैं और रिप्रोडक्टिव इतने हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करेगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, क्योंकि जब ये वाला जनरेशन रिप्रोडक्टिव फेज में है तो वो बस इतने बना पाए। तो अगर जब इतने बस इतना सा पॉपुलेशन जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज में तो वो कितने ही बच्चे बना पाएंगे ऑन एन एवरेज। तो इसीलिए पॉपुलेशन डिक्लाइन करती हुई नजर आती है। तो हमने क्लियरली देख लिया कि एज पिरामिड ए में पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी, एज पिरामिड बी में पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी और एज पिरामिड सी में पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। तो चलिए वापस हम ऑप्शन देखते हैं। ए है एक्सपैंडिंग जो कि सिर्फ सी ऑप्शन में है, बाकी बी स्टेबल और सी डिक्लाइन ये भी ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कहता है एज पिरामिड ए एक्सपैंड करेगी, बी स्टेबल होगी और सी डिक्लाइन करेगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।